हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैं हैप्पी बर्थडे सॉन्ग क्यों गा रहा हूँ? क्या ये आपका जन्मदिन है? अरे नहीं भाई, आपका जन्मदिन नहीं, आज डिफरेंशिएशन का एक अगला रूल है, उसका जन्मदिन है। ठीक है, सोचो कि हर साल हमारा जन्मदिन आता है, ठीक है, उसी डेट को आता है। अगर दुनिया बदल जाए लेकिन वो डेट नहीं बदलेगा, तो क्या है कि जो बदलता नहीं है उसका कांस्टेंट हिसाब नहीं रखता है। ठीक है, जो बदलता नहीं है उसका कोई हिसाब नहीं रखता। इसीलिए बच्चों अपने पढ़ाई को लेकर बदलो, क्योंकि जब बदलोगे तभी वेरिएबल कहलाओगे। और जो कांस्टेंट होता है, जो बदलता नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं रखता है हिसाब। इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। जो कभी नहीं बदलता उसका हिसाब रखने की जरूरत हम लोग को नहीं है। ये तो डिफरेंशिएशन भी बोलता है। डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? इसका मतलब है कि सर कि डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट रूल को समझते हैं। कांस्टेंट रूल यही बोलता है कि जो बदलता नहीं है उसका हिसाब रखने की हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी हिसाब नहीं रखता है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या होगा कि जब कभी भी कांस्टेंट का क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे किसी के भी रेस्पेक्ट में हो, चाहे टी हो चाहे एक्स हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में हो, ये हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अभी तो बोला कौन बोला? डिफरेंशिएशन बोला। क्या बोला? कि अगर कोई चीज भी बदल नहीं रहा है तो उसका हिसाब नहीं रखना, मतलब उसका कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलो इसका यूज हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। ठीक है, फिजिक्स में बोल रहा है कि मास ऑफ अ बॉडी m इज कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट, बदल ही नहीं रहा, वेरिएबल है, एकदम सेम है, तो भैया बताओ dm/dt का वैल्यू क्या होगा? dm/dt मींस डिफरेंशिएशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होगा? जीरो होगा। इससे क्या पता चलता है? इस रूल से, इस रूल से ये सीख मिलता है कि हम लोगों को बदलना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन लगेगा। और जब हम बदलेंगे नहीं तो हमारा डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये रूल कैसा लगा? इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।